हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड्स, सॉक्स को लेकर। कई बार हम इस तरह से अलग अलग सॉक्स रखते हैं। सॉक्स जब भी ज़रूरत होता है तो सॉक्स या मोजा हमें ढूंढना पड़ता है। इस तरह से एक सॉक्स के ऊपर और एक सॉक्स इस तरह से क्रॉस करके रखने के बाद अगर हम फोल्ड करेंगे ना, इससे हमारा सॉक्स एक ही जगह पर दो रहेगा और गंदा भी नहीं होगा और एक खुलेगा भी नहीं। अगला जो टिप्स है जीन्स को पैंट को लेकर। कई बार जो जीन्स पैंट पुराना हो जाते हैं ना, इसका जो चेन वाला पार्ट है, कई बार चेन का रानर चेन का जो रानर है लूज़ हो जाते हैं। कई बार हम अच्छे तरीके से चेन लगाने के बाद भी देखा जाता है चेन जो है ना खुल जाते हैं या अंदर के चेन को रानर वाला पार्ट है वो घुस जाते हैं। तो हमारे घर में जो चाबी का रिंग होते हैं ना, एक कोई भी पुराना एक चाबी का रिंग आप इस तरह से जो चेन का जो रानर वाला पार्ट ऊपर होते हैं ना, जिसकी मदद से हम चेन को उठाते नमाते हैं, उस जगह पर इस तरह से रिंग लगा लीजिएगा। इससे फ्रेंड दो फायदा होगा। आप जब भी जीन्स इस तरह से पहनेंगे ना, जो बोताम वाला पार्ट है उस जगह पर इस रिंग को ढुक आप अंदर दे दीजिएगा। कभी भी आपका चेन नीचे नहीं गिरेगा। और जो फ़ायदा है, कई बार चेन का राना नीचे घुस जाते हैं, वो तकलीफ भी नहीं होगा। अगला जो टिप्स है, कई बार इस तरह का जो बोतल हमारे घर में होता है, कांच का प्लास्टिक का, गंदा हो जाते हैं, आसानी से हम इसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा चावल, फिर आप कोई भी लिक्विड ले लीजिएगा, शैम्पू या डिश वॉश। थोड़ा सा इस तरह से लेने के बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा पानी हमें इस तरह से डालने के बाद अब अच्छे तरीके से इस तरह से हिला लीजिएगा। 1-2 सेकंड में ही देखिएगा आपके बोतल के अंदर जो सारे गंदगी है ना फ्रेंड, एकदम से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं हमें कोई भी ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। तो ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या, हमारे घर में 5-6 मेंबर है, सभी का तो चार्जर होता है इधर उधर बिखरा रहते हैं, देखने में बुरा लगता है। अगर हम कई बार घूमने जाए तो चार्जर ले लेते हैं और बैग में बहुत जगह ले लेते हैं। इस तरह से चार्जर को फोल्ड करने के बाद चार्जर के एक साइड इस तरह से अंदर डाल दीजिएगा। कोई भी रबर बैंड कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका जो चार्जर का वायर है ना, तार है, एकदम से ऑर्गेनाइज होकर रहेगा। आप चाहे तो घर पर ही टेबल पर रख सकते हैं, देखने में सुंदर लगता है, घर भी अच्छा ऑर्गेनाइज रहता है। अगला जो टिप्स है, कई बार हैंड वॉश ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह का शैम्पू का पाउच हम यूज़ करते हैं हाथ को क्लीन करने के लिए। अगर इस तरह से रख देंगे ना, बार बार गिर जाएगा, शैम्पू बाहर चलाया जाएगा और एकदम से जगह गंदा हो जाएगा। इसके लिए लीजिए 2 क्लॉथ क्लिप, इस तरह के शैम्पू के दोनों साइड पाउच में लगा दीजिएगा। फिर इस तरह से आप बेसिन पर रख दीजिएगा। जब भी आपको हाथ धोने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैकेट से आप शैम्पू निकल कर हाथ को धो लीजिएगा। आपका बेसिन भी क्लीन रहेगा, गंदा नहीं होगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो नॉन स्टिक का बर्तन होते हैं ना, कई बार होता है क्या, इसका जो पकड़ने के जो हैंडल होता है एकदम से लूज हो जाते हैं। और हमारे घर में अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेल कटर सभी के घर में होता है फ्रेंड। नेल कटर का जो अंदर वाला हिस्सा है, देखिए मैं बाहर निकल कर इस तरह से जो साइड वाला पार्ट का जो स्क्रू है ना, आप आसानी से टाइट कर सकते हैं बिना कोई स्क्रू ड्राइवर यूज़ किए हुए ही। देखिए इस तरह से मैं एक हैंडल को टाइट कर लिया है, एकदम से टाइट हो गया है फ्रेंड। अभी क्या करेंगे, दूसरी वाला जो हैंडल है इसको भी फ्रेंड इस तरह से टाइट कर लेंगे। आसानी से आपका जो हैंडल है एकदम से टाइट हो जाएगा और आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, हम जब भी जीन्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, अलमारी में बहुत जगह ले लेती है। कम जगह में हम जीन्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पहले तो आप जीन्स को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, फिर कमर वाला पार्ट से हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा। एक पैर को मैं इस तरह से दे रही हूँ, अगर आप देख लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से हमें छोटे छोटे करके फोल्ड करके नीचे लाना होगा। फिर जो पैंट का साइड मैंने इस तरह से
साइड में रखे थे ना, उस पैर को क्या करेंगे, इस तरह से देखिए बाहर हम हाथ ढुकाकर इस पैन के पाके साइड हमें सारे जीन्स को डालना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम जीन्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना फ्रेंड, कम जगह में हम बहुत सारे जीन्स पैंट को रख पाएंगे। और एक फ़ायदा होगा, इस तरह से अगर हम उल्टा करके जीन्स को रखेंगे ना, तो हमारा जीन्स कभी भी गंदा नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से फोल्डिंग हमने कर लिए है। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी अप्लाई करके ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। फ्रेंड, हमारे घर में जो बेसिन होता है, सिंक होता है ना, रात के टाइम यहाँ से छोटे छोटे कीड़े, कॉकरोच, चींटियाँ आने लगता है, जो हमारे किचन को, डाइनिंग रूम को गंदा कर देते हैं। तो किस तरह से हम इस कीड़े मकोड़ों से, कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं, 2 टिप्स बताने वाली हूँ। आप ले लेंगे इस तरह का कोई भी ढक्कन, हमारे सभी के घर में होता है। इस तरह से अगर रात को टाइम जो बेसिन का पाइप वाला पार्ट है बंद करके रखेंगे ना, तो भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच नहीं आएगा। नहीं तो आप ले लीजिए एक सूखा मिर्च। सूखा मिर्च को इस तरह से 2 हिस्सों में काट कर लेने के बाद अगर सिंक में इस तरह से रख देंगे ना, सूखा मिर्च ढककर, जो भी कीड़े मकोड़ा कॉकरोच आएंगे तुरंत ही भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूखे हमने लाल मिर्च डाल दिया है। और एक लाल मिर्च से हम 15 दिन तक चला सकते हैं। जब भी सुबह होगा आप इसको रख दीजिएगा, रात को टाइम आप फिर से इस तरह से सिंक या बेसिन में लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा। नहीं तो आप जो मिर्च का गुड़ा पाउडर है वो भी डाल सकते हो, ये बहुत ही महंगा होता है, तो पहले वाला ही अच्छा है। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का नॉन स्टिक का जो बर्तन होता है, अगर हम इस तरह के स्क्रबर से क्लीन करेंगे ना, तो ख़राब हो जाएगा। देखिए जो गलती मैंने किए हैं, देख सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो हमारे घर में जो इस तरीके जो नेट आते हैं ना, हम ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, इस तरह का नेट कई बार हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। यही वाला आप नेट ले लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए इस नेट को हम 2 नेट लिए हैं, फिर इस नेट को इस तरह से एक के अंदर एक डालकर हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा। इस तरह से अगर हम फोल्ड करेंगे ना, देखिए एक बहुत ही सॉफ्ट स्क्रबर बनकर तैयार हो गया है। अगर इसकी मदद से हम नॉन स्टिकी बर्तन को क्लीन करेंगे ना, तो नॉन स्टिकी जो बर्तन है वो तेल चिपचिपापन भी क्लीन हो जाएगा और हम लंबे टाइम के लिए यूज़ कर पाएंगे, खराब नहीं होगा।